मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो लीनियर नहीं हैं। इक्वेशंस आपकी लीनियर नहीं हैं, उनको लीनियर फॉर्म में बदलना है। समीकरण रैखिक नहीं है, उनको रैखिक नहीं है समीकरण है, उनको रैखिक में बदलना है। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ वाई, वही बात यहाँ भी है। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। दीज आर नॉट द लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल आएंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले लीनियर में, इस कुछ और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो क्या क्या मान लेता हूं, देखिए लेट क्या मान लेता हूं स्टूडेंट, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू n। द इक्वेशंस रिड्यूसेस टू समीकरण 1 व 2 में 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू n रखने पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ 9 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को m लिख लीजिए, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 2 इंटू m, ठीक है। 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हुआ नहीं, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या लिखा है m, प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई, 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई को क्या रख रहे हैं n, तो 3n इज इक्वल टू 2। इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। और ये कैसे चेंज हो जाएगी, इसको देखिए आप, 4 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ 4 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है, m है, ये हो जाएगा 4m। ठीक है, सीधा आप लिखिए, चलिए 4m माइनस 9 इंटू n, इसका मतलब हुआ 9 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई, 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई आपका n है, इज इक्वल टू -1, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको बात आपकी ये आती है कि इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब अंडरस्टैंड, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं। क्या करेंगे, देखो ये प्लस है माइनस है, पर मैं 3 को 9 बना सकता हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 and adding with इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 and adding with इक्वेशन 4। समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कितना हो जाएगा, आप देखिए इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 6m, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9n, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 हो गए,
और ये तो एज इट इज रखना है 4n, ये इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूँ 5, ठीक है। और ये इक्वेशन आपकी क्या होगी 4n, ये तो वही है 9n इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को ऐड करने पर, ऐसा मैंने क्यों किया, इसको 9 क्यों बनाया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, विलोपन विधि, कि कोई एक वेरिएबल को हटा देते हैं, कोई एक वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं। तो कोई इक्वेशन में देख लेते हैं कि कौन सा आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो यदि मैं इसको 9 बना लूँ और इसको ऐड कर लूँ तो कैंसिल हो जाएगा। अब 9 बनाना है तो मल्टीप्लाई केवल यही नहीं होगा, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई गलती नहीं होती। अदरवाइज यही केवल करेंगे तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, ठीक हो। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 6n प्लस 9n, यानी करेंगे 6 हो गए ये। अब मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग, और जब ऐड करूंगा तो ये तो एक दूसरे को काट देंगे, प्लस 9n और माइनस 9n, और 4 और 6 कितना होगा 10n, 10n इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, 6 में से 1 5, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 5/10, तो कट जाएगा तो ये आ गया 1/2, 5 1 जो 5, 5 2 10, आप काट भी सकते हैं ऐसे, 1/2 आ गया। आपके पास यहां से n की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है, आप देखिए m इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है तो उसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए, इसी में रख लेते हैं। इक्वेशन 3 में n की वैल्यू करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी सब हटा देते हैं, बाकी और क्या आवश्यकता अब नहीं है। देखिए समीकरण 3 में n इज इक्वल टू 1/2 रखने पर, पुटिंग n is equal to 1/2 in equation 3, we get, देखो दोस्तों इस इक्वेशन में n is equal to 1/2 रख देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 into n means 1/2 प्लस 3n is equal to 2 हो गए, 2n प्लस 3n is equal to 2, 2 into n की जगह 1/2 है, इससे एक कट गया तो 1 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट 3n is equal to 2 minus 1, ये 1 हो गया ना, और इधर जाके नेगेटिव में आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 3n is equal to 1, दिस इंप्लाइज दैट n is equal to 1/3। n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1/3, ठीक हो गया। मुझे n की वैल्यू भी निकल गई और n की भी निकल गई है, दोनों जो वेरिएबल मैंने रखे हुए थे वो मुझे दोनों मिल गए हैं, उनकी वैल्यूज दोनों मेरे पास आ गई। अब आप देखिए आपने इक्वेशन सॉल्व की, और आपके पास m और n की वैल्यू आई, और m और n तो कहीं इक्वेशंस में नहीं था। मैंने क्या कर दिया था, मैंने m और n अपनी तरफ से रखे, कहां से, इनको चेंज करके। तो बेसिक तो ये है ना, मूल तो ये है ना, क्वेश्चन तो ये है ना, ठीक है। m तो ये मैंने रखा हुआ है, तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा उस रूप में वैल्यूज। मुझे तो इक्वेशन सॉल्व करनी, मुझे एक्स वाई वैल्यू निकालनी, मीन्स इक्वेशन सॉल्व करने मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास तो ये mn की वैल्यू आई, mn क्या है, mn ये है, ये m है और ये n है, तो वैल्यू को वापस उसी रूप में रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। सिंस आपको मालूम है 1/√x is equal to m, this implies that 1/√x is equal to m की जगह रख लीजिए 1/2, ठीक है। 1/√x is equal to m है, तो m की जगह कितना हो गया 1/2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से 2, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ का वर्ग करने पर इसका स्क्वायर कर लो,
तो स्क्वायर करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां पर आप समझ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया ना, तो स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका ये एक्स बन गया और इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। अगेन उसी रूप में आप देखिए, आपके पास क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्या माना हुआ है, एन, और एन माना हुआ है 1/3। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहां पर भी वही बात हो गई, आपको तो वाई चाहिए, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर यही नहीं होगा, यहां भी करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, वर्ग करने से स्क्वायर रूट हट गया तो क्या हो जाएगा, ये वाई हो गया। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो गया, 9। तो आपके पास क्या क्या आ गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 आ गया डियर स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इन इक्वेशंस का, यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन बस, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन हल, ठीक है, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, बस ये हल आ गए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, 2y स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हुआ, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना 3, इससे ये कट गया तो 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, ऐसे उसको भी देख लीजिए तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो क्या कैसे हमने, ये लीनियर में नहीं है, ये रैखिक इक्वेशन नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है, तो मैंने उनको रैखिक में बदला, ठीक है, और तब सॉल्व किया। तो इस रूप में करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। इस टाइप से करिए, आप खुद प्रैक्टिस करिए, फिर क्वेश्चन करने में आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुद भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंट, तो इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो किसी भी मेथड से करिए जो आपको आसान लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखिए, ये क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या है आपके पास, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है 3yx माइनस 4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। 4yx प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3yx माइनस 4y इज इक्वल टू 23, यह है इक्वेशन। 4yx प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3yx माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन है आपकी। अब देखो तो लीनियर इक्वेशन है ये, क्या ये रैखिक समीकरण है, देखो नहीं है, इसका डिनोमिनेटर में है x, ये रैखिक नहीं है, ये भी रैखिक नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर में x है, तो ना तो ये लीनियर है ना ये लीनियर है। अब लीनियर बनाओ, लीनियर किस कारण नहीं है, इस 1/x के कारण, इस 1/x के कारण, तो केवल 1/x आप रिप्लेस कर लीजिए, बाकी तो y तो ठीक है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, जैसे 4/x है आपका, तो 4/x का क्या मतलब हुआ, 4 इंटू 1/x, ये मतलब तो हुआ, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पुटिंग, क्या पुट कर दूंगा डियर स्टूडेंट, 1/x इज इक्वल टू m इन इक्वेशंस 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 में
1/x इज इक्वल टू m रखने पर ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, 4/x का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 1/x, तो क्या लिख दूंगा 4 इंटू 1/x, 4/x है, 4 इंटू 1/x वाई। अब 1/x क्या है, m, ये हो गया, प्लस y में तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, 14, इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3/x का मतलब हुआ 3 इंटू 1/x, ठीक है। 3/x का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 1/x, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/x हो गया, तो 3 इंटू 1/x आपका m है, -4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर इसको कर लीजिए आप 4, ठीक हो गया। अब आप क्या कर देंगे, अब आप सॉल्व कर दीजिए स्टेप, अब आप सॉल्व कर दीजिए, y कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, परंतु इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका -4 है, तो ऐसे तो कैंसिल होंगे नहीं। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 बना देता हूं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बना देता हूं, तो +12 और -12 कट जाएंगे। तो क्या करेंगे, पुटिंग, और ऐसा लिख दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4 and इक्वेशन 4 by, इसको तो इक्वेशन 3 को तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, ठीक है। समीकरण 3 को 4 से, वो समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा डेफिनेशन मेरे पास, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m प्लस 12y इज इक्वल टू, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो ये तो 16m हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया। और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना बन जाएगा, 9m, यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12y, यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 69, इक्वेशन नंबर 6, ठीक होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9m -12y, और 3 से मल्टीप्लाई कर 69, इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब m और y में लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या होगा, ये +12 है और ये -12 है, तो यहां पर लिख दीजिए एडिंग, इन इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग किस किस को, 5 and 6, इक्वेशन 5 और 6 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 5 and 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे, और 16 और 9 25, m इज इक्वल टू, यहां देखिए 125, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 125 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 125/25, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, m की वैल्यू 5 आ गया आपके पास। अब m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख लीजिए, ठीक है, या 4 में रख लीजिए, जिसमें इच्छा उसको रखिए, उसमें रखिए। तो आपके पास अब क्या आएगा, देखिए m की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकल गई, अब इस m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख लीजिए डियर स्टूडेंट। देखिए क्या बनेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में m बराबर 5 रखने पर ठीक हो गया। इसमें m इज इक्वल टू 5 रख लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 4 इंटू m इज इक्वल टू 5 मीन्स 5, 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, दिस इंप्लाइज दैट ये तो हो गया 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिफरेंट 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, ठीक हो गया। 3y की वैल्यू निकालेंगे तो 20 वहां जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया -6 हो गया, 14 माइनस 20 माइनस 6, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -6/3, काट देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2, आपके पास y की वैल्यू आ गई -2 आ गई, ठीक हो गया। अब सिंपल सा हो गया, ये सब कुछ निकल गया, दोनों वैल्यू निकल गए, तो बस अब क्या करेंगे आप, अब आप वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि y की वैल्यू तो ठीक है, y तो हमने चेंज नहीं किया था, y तो जो इक्वेशन में था वही चल रहा है, परंतु m हमने अपनी तरफ से रखा हुआ था, m हमने रिप्लेस किया था, m की m 1/x को क्या रखा था, m रखा था, कहीं इक्वेशन में m नहीं, देख रहे हैं कहीं इक्वेशन में m नहीं है, परंतु हमने रख दिया था 1/x इक्वल टू m, तो ये वैल्यू m की आई है, पर हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां रख दीजिए सिंस 1/x इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू m मींस 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इंप्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू 1, इसके मल्टीप्लाई से ये तो 1 ही रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/5, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन समीकरण का हल, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2, आप समझ रहे हैं, समीकरण का हल समझ रहे हैं ना। अब इसमें तो बहुत बात हो गई है, समीकरण का हल का मतलब हुआ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब हुआ कि जो ये अननोन है x y इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं था, हमने इसको लीनियर में चेंज किया पहले, रिड्यूस टू लीनियर, ठीक है, ठीक है, इसको हमने किस में बदला, रैखिक में बदला, पहले रैखिक नहीं है, 1/x इज इक्वल टू m रख करके, अब तक सॉल्यूशन निकाला, इस रूप में ही करना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 4th पार्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का, इस टाइप से करिए आप इनको, ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसेस टू लीनियर, इक्वेशंस लीनियर में नहीं है, लीनियर फॉर्म में नहीं है, पर हमको ये लीनियर बनानी है। अब इसका 4th पार्ट देखिए आप, देखिए क्या है दोस्तों इक्वेशन आपकी, 5/x - 1, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरी है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर आपका है 2, ठीक है। ये है 5/x + 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरी है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है दोस्तों, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आप समझ रहे हैं, x और y जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं x - 1 y - 2 कहाँ डिनोमिनेटर में है, ये तो हर में है, ठीक हो गया। अब ऐसा होने से
ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं रही। इनको रैखिक में रिड्यूस करना पड़ेगा, इनको लीनियर में रिड्यूस करना पड़ेगा, इनको रैखिक समीकरणों में बदलना पड़ेगा। तो चेंज कर लीजिए। आप देख रहे हैं 5/x-1 का मतलब हुआ 5 इंटू 1/x-1। 5/x-1 का मतलब क्या हो, 5 इंटू 1/x-1। तो मैं 1/x-1 को कुछ रख लेता हूं, ऐसी ये है, ये तो कंप्लीट अलग ही है, इस पूरे को कुछ मान लेता हूं। फिर इसका मतलब हुआ 6 इंटू 1/x-1, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 1/y-2। तो क्या क्या रख देता हूं, समीकरण 1 व 2 में क्या रखूंगा डियर स्टूडेंट, 1/x-1 इज इक्वल टू m तथा 1/y-2 इज इक्वल टू n रखने पर, ठीक है, पुटिंग 1/x-1 is equal to m and 1/y-2 is equal to n in इक्वेशंस 1 and 2। समीकरण 1 और 2 में 1/x-1 को m रख लीजिए और 1/y-2 को क्या रख लीजिए, n रख लीजिए। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, ये हो जाएगा 5m 1/x-1 को क्या रख दिया m, तो 5m हो गया, प्लस 1/y-2 को क्या रखा है n इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसको 3 बांध देते हैं। ये क्या है 6/x-1, तो 1/x-1 को क्या रखेंगे m, ये हो जाएगा 6m, ठीक है। 6/x-1 का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 1/x-1 और 1/x-1 क्या है, वो m रखा हुआ तो 6m हो गया, माइनस इसका मतलब हुआ 3 इंटू 1/y-2। 1/y-2 कितना हुआ, वो आपका n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3n इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अभी लीनियर इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 3 और 4 कैसी इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। इक्वेशंस 3 and 4 आर नाउ लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल m and n। चर m और n में ये रैखिक समीकरण हो गई। अब आपको m और n की वैल्यू कैसे निकालनी है, व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन, m और n, कोई एक को एलिमिनेट कर लेते हैं, किसी एक का विलोपन कर देते हैं, या तो m का या n का। तो इसका विलोपन करना, इसका एलिमिनेशन करना आसान रहेगा। क्यों, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये प्लस 3n होगा, ये माइनस 3n हो गया, तो आसानी से मैं इनको ऐड करके कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 and adding with इक्वेशन 4। समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15m, 5m है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15m हो गया, प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3m इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से हुआ 15m, 3 से हुआ 3m, इसमें और 6, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूं। और इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज है, 6m - 3n इज इक्वल टू 1,
ये आपका 4 है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करने पर, अभी जोड़ने हैं दोनों का एडिशन होना है, ठीक है। इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर देना। आप ऐड करोगे प्लस 3n है माइनस 3 प्लस 3n है माइनस 3, ये तो कट गए। अभी कितना हो गया 15 और 6 कितना हो गया 21। दिस इंप्लाइज दैट 21n इज इक्वल टू कितना हो गया डिस्टेंस 7 हो गया, नहीं हो गया 15 और 6 21n, और ये तो कट गए, और 6 प्लस 1 कितना 7, फिर प्लस 3n है माइनस 3n है, कट जाएंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हुआ डिस्टेंस 7/21, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहां पर मैं लिख देता हूं n इज इक्वल टू 1/3। आपके पास n की वैल्यू आ गई है, n आपके पास 1/3 आ गया है, ठीक हो गया। अब मेरे पास जब n की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आप देखिए इस n की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं, क्या हो जाएगा, आप देखिए पुटिंग n इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में m बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है। m और n दो वेरिएबल में इक्वेशन है, एक वेरिएबल की वैल्यू आई हुई है, ठीक है, एक की वैल्यू आई हुई है तो दूसरे की निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1/3 रख रहा हूं, तो 5 इंटू m, n की जगह रख लीजिए 1/3 प्लस n इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3 प्लस n इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ठीक है। ये 5/3 हो गया प्लस n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू निकालनी है तो इसका यहाँ ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है वहां माइनस हो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। अब n इज इक्वल टू, देखिए इसकी मल्टीप्लाई है 3 2 जा 6 और 6 माइनस 5 1, तो 1/3। आपके पास n भी 1/3 और n भी कितना हो गया 1/3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए ठीक है ना, n इज इक्वल टू, चलिए देखता हूं n इज इक्वल टू आपके पास, चलिए देखते हैं क्या निकलता आगे आगे। अब मैं इनकी आवश्यकता अब मुझे नहीं है, मुझे m और n की वैल्यूज आ गई। अब आप देखिए अभी काम पूरा नहीं हुआ, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो x और y में है, और वैल्यूज निकाली हमने m और n की, m और n तो यहाँ कहीं है ही नहीं, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालना आप तो x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, तो एक्चुअली हमने यहाँ माना हुआ है ये 1/x इज इक्वल टू m माना हुआ है, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या माना हुआ है, n माना हुआ है, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू m। अब चेंज करते हैं, n की वैल्यू यहाँ रखते हैं, सिंस 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 1/3। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये -3 दाईं ओर चला जाएगा, प्लस बन जाएगा 3 + 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, x की वैल्यू आ गई। इसी रूप में आप क्या रखिए, देखिए अगेन पुनः 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज दैट 1/y माइनस 2 कितना है, n मीन्स 1/3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट, इसका ट्रांसपोजिशन राइट हैंड साइड में करेंगे, पक्षांतर दाएं तरफ करेंगे तो +2 हो जाएगा,
y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन समीकरण का हल क्या हो गया, समीकरण का हल x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू निकालना इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू निकालना ही तो सॉल्यूशन है। समीकरण का हल क्या मतलब हुआ, चर में जो समीकरण में जो चर हैं, जैसे यहाँ पर x और y चर हैं, उनकी वैल्यू निकाल देना, उनके मान निकाल देना, समीकरण का हल होता है। तो आपके पास आ गया है, मेरे पास ये आ गया है सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू m। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। ठीक है, ऐसे आराम से काम करते रहेंगे, आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।